युवती भवन झरोखन लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। झरोखों से देख रही हैं, डायरेक्ट सड़क पर निकल के नहीं आई। यह है मिथिला की मर्यादा। गांव को मिथिला बनाओ, गांव को अमेरिका मत बनाओ। मिथिला बनाना है। आज गांव को अमेरिका बना लिया है। कोई मर्यादा नहीं रह गई है। पश्चिमी कल्चर से हम प्रेरित होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़े कष्ट की बात है। मिथिलानियां झरोकों से देख रही हैं, भगवान का दर्शन कर रही हैं। तो आज पहचान नहीं सकते हो तुम कि ये बहन जी जा रही हैं कि भाई साहब जा रहे हैं। यह है स्थिति। आज ड्रेस बदल गई, वेशभूषा बदल गई। माताओं, बहनों, बेटियों, मैं माताओं से कह रहा हूं कि बेटियों को, बहुओं को मर्यादा से जोड़ो। आज ये मंच आवाहन करता है, राम कथा बार बार प्रेरणा देती है कि भारतीय परिधानों से सुसज्जित रहो। भारतीय परिधानों से सुसज्जित देश की नारी रहती है तो देख करके श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, वो समर्पण हो जाता है उसके प्रति। और जब वह भारतीय वेशभूषा से पृथक हो जाती है, भारतीय परिधानों का परित्याग कर देती है, तो वही नारी अश्रद्धा का पात्र हो जाती है। यहां माताएं बैठी हैं, बेटियां भी जो मांग में सिंदूर भरे हैं वो भी आज सिर को ढके हुए हैं। बहुएं आज सिर को ढके हुए। 80 साल की वृद्ध माताएं भी सिर को ढके बैठी हैं। ये मर्यादा है। मैं कहता हूं ये डगरौआ धाम मिथिला धाम बन गया है। दर्शन करके आज मन आह्लादित हो गया है। अगर ये राम कथा ना हुई होती तो ये मर्यादा ना सीखने को मिलती, ना देखने को मिलती। इसलिए ये डगरौआ धाम का सीएपीए मिलन महोत्सव धरोहर के रूप में है। इसको सुरक्षित रखना, कहीं ये पूंजी गमा मत देना। इसको धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना, संभाल के रखना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है तुम्हारे लिए। और पूरे विश्व को संदेश पहुंच रहा है आस्था भजन चैनल के माध्यम से। आज लोग कहते हैं कि महाराज जी हम ग्राम के प्रति अब समर्पित नहीं है। क्यों नहीं हो? इसलिए क्योंकि ग्राम का रहन सहन ग्राम जैसा। हम चाहते हैं कि ग्राम की जमीन बेच दें, 10 एकड़ बेच दें, तो हमको दिल्ली में 50 लाख में फ्लैट मिल जाएगा। बोलो भाई। लेकिन कभी आपने सोचा, जब गांव में हमारी बहू बेटी रहती थी तो मर्यादा से रहती थी, और वही शहर में जाकर के पश्चिमी कल्चर से वो ओतप्रोत हो गई तो मर्यादा दूर चली गई। शहर की कंडीशन देखो जाके, वहां सिर तुमको ढके हुए नहीं मिलेंगे, खुले हुए मिलेंगे। और सिर भी खुले हुए हों कोई बात नहीं, लेकिन सिर खुले होने के साथ साथ केस भी खुले हुए हैं। केस भी बंधे हुए नहीं है, वहां केस भी। नारी का, सुहागवती नारी का खुला हुआ केस, बोलो, अशुभ सूचक है। सुहागवती नारी का खुला हुआ केस अशुभ सूचक है। लेकिन आज उसको सौंदर्य माना जा रहा है। आज सौंदर्य माना जा रहा है खुला हुआ केस को। और वो भी केस जब शहर में चलते हैं ना तो इतने लहलहाते हैं ऐसे
जैसे नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा झंडा फहरा रहे हो। हाँ, ऐसा लगता है। ये बड़ी विडंबना है। हो सकता है हमारी कथा को नरेंद्र मोदी सुन रहा हो दिल्ली में। क्यों भाई, चैनल से प्रसारित हो रही है कथा। लेकिन ये मर्यादा का पाठ पढ़ा रहा हूं इसलिए कि जनकपुर में प्रवेश कर चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं। अपने गांव को मिथिला बनाओ, शहर को भी मिथिला बनाओ। शहर को अमेरिका बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पश्चिम में अंधेरा है और पूरब में प्रकाश है। पूरब में क्या है? प्रकाश है और पश्चिम में अंधेरा है। अगर पश्चिमी कल्चर से प्रभावित होगे तो याद रखना तुम्हारे जीवन में अंधकार ही अंधकार रहेगा, क्योंकि पश्चिम में अंधकार है। सूर्य जब अस्त होता है तो पश्चिम में अस्त होता है, और जब सूर्य प्रकाशित होता है, निकलता है, प्रकाश लेकर के आता है तो पूरब से आता है। इसलिए हम अपनी परंपरा, भारतीय परंपरा से अनुप्राणित हों, भारतीय परंपरा से ओतप्रोत हों। पश्चिमी परंपरा को हम सदा सदा के लिए ठुकरा दें, क्योंकि हमें अंधकार नहीं चाहिए, हमें तो प्रकाश